बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, क्लास 9, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर सेल साइकिल एंड टॉपिक एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। जैसे कि आप जानते हैं कि सेल साइकिल में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है अबाउट माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, उसके सिग्निफिकेंसेस के बारे में सारा पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस क्या होता है, ठीक है। First one we study about the apoptosis. Apoptosis from ancient Greek word apoptosis that means falling off. ठीक है, इसका क्या मतलब है? apoptosis वर्ड ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है falling off. Is a form of a programmed cell death that occurs in the multicellular organisms. ठीक है, एपोप्टोसिस जो होती है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। ऑलरेडी ये जो सेल्स की डेथ होती है ये प्रोग्राम्ड होती है, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। इट हैज़ अ वे टू रिमूव द अनवांटेड सेल्स। अनवांटेड सेल्स जो बॉडी में होते हैं ये उनको रिमूव करने का एक तरीका है। द एवरेज एडल्ट ह्यूमन लॉसेज बिटवीन 50 to 70 बिलियन सेल्स ईच डे ड्यू टू एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस की मदद से 50 to 70 बिलियन सेल्स जो है तो एक ह्यूमन एडल्ट जो है उसको क्या करता है एवरी डे लॉस करता है या रिमूव कर देता है बॉडी से। इन नॉर्मल टिश्यूज़ देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स वाया सेल डिवीजन एंड द लॉस ऑफ सेल्स वाया सेल डेथ। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू सेल्स जो बनते हैं वो थ्रू सेल डिवीजन में आ जाते हैं माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू सेल डिवीजन से न्यू सेल्स तो बनते हैं, उसी तरह से सेल्स की जो डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है? एपोप्टोसिस या दूसरा प्रोसेस है नेक्रोसिस, इनकी वजह से होती है। ठीक है, ओल्ड सेल्स बिकम डैमेज ओवर टाइम एंड आर एलिमिनेटेड। ठीक है, ओल्ड सेल्स जो होते हैं या वो डैमेज हो जाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से। ठीक है, दिस इज़ एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ रिन्यूअल। ठीक है, ये एक ख़ास किस्म है जिससे कि न्यू सेल्स एराइज होते हैं और पुराने सेल्स क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, इंक्लूड शेडिंग ऑफ स्किन सेल्स। ठीक है, स्किन सेल्स क्या हो जाती हैं? जो हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं वो शेडिंग ऑफ होते हैं, उतरते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स लाइनिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग या आउटर लाइनिंग, उसके जो सेल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? रिमूव होते रहते हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रोसेस दैट इज़ एपोप्टोसिस। द सेपरेशन ऑफ फिंगर्स एंड द टोज इन अ डेवलपमेंट ह्यूमन एम्ब्रियो। ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो जब बन रहा होता है, ये आपकी बुक में भी है ये एग्जांपल कि क्या होती है? फिंगर्स के बिटवीन, चाहे वो पाँव के हैं चाहे वो हाथों की फिंगर्स हैं, उनके बिटवीन एक वेब बना होता है। वो वेब क्या होता है? एपोप्टोसिस की मदद से वो वेब आहिस्ता आहिस्ता क्या होना स्टार्ट हो जाता है? ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है टेड पोल की, जो टेल होती है वो जब एक एडल्ट फ्रॉग बनता है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो वो क्या हो जाती है? वो उसकी टेल वो भी एपोप्टोसिस की मदद से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पिक्चर। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक नॉर्मल सेल था। सेल आहिस्ता आहिस्ता क्या होना स्टार्ट हो जाता है? श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। उसका जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है? इनवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाती है और अंदर की जो ऑर्गेनेलीज होती है उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा रिजल्ट क्या होता है? न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज कोलैप्स, मेम्ब्रेन कंटिन्यू टू ब्लेब। अब क्या हो जाती है? मेम्ब्रेन कॉन्टीन्यूसली अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है और इस तरह से उसके अंदर सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद जो होता है तो एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाती हैं। ठीक है, सेल क्या हो जाता है? छोटी छोटी बॉडीज़ में टूट जाता है और सेल्स छोटी छोटी बॉडीज़ में टूटने के बाद क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस की मदद से ये जो सेल ख़त्म हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है? मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो इसको क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? इनगल्फ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये इनगल्फ हो जाते हैं तो मीन दैट कि ये क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे कि हम कहते हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स जो होते हैं वो इसको इनगल्फिंग में हेल्प
लेते हैं, इसको इनगल्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस के बारे में हम देखते हैं फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड, ठीक है। नेक्रोसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डेथ, ठीक है, डेथ से अराइज हुआ है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल इंजुरी विच रिजल्ट इन द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेल्स इन लिविंग टिश्यूज़ बाय ऑटोलाइसिस, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि ये एक एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, ठीक है। क्या होती है? नेक्रोसिस द एक्सीडेंटल सेल डेथ एंड एपोप्टोसिस द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब एक्सीडेंटल सेल डेथ ये कैसे होती है? कोई भी इंजरी वगैरह हो जाती है सेल की, उस वजह से ये क्या होती है, नेक्रोसिस का प्रोसेस अकर होता है। इसी तरह से ऑटोलाइसिस का मतलब है, ऑटो मीन सेल्फ एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन करना, ठीक है। अपने सेल्स की आप जो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ सेल्स, ठीक है, कुछ सेल्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो अपने सेल्स की जब खुद ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट्स वाई वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है? नेक्रोसिस का। द डेथ ऑफ मोस्ट और ऑल ऑफ द सेल्स इन एन ऑर्गन और टिश्यूज़ ड्यू टू डिजीज़, ठीक है, किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से या किसी भी फेलियर ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से, अगर सेल्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, वहाँ पे भी वो सेल्स भी क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? नेक्रोसिस का शिकार होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इंजरी हो जाती है, कहीं पे ज़ख्म हो जाता है, वो सेल्स भी ड्यू टू एक्सीडेंटल सेल डेथ वो सेल्स क्या होते हैं? वहाँ से रिमूव हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। ड्यू टू डिजीज़, किसी भी डिजीज़ की वजह से जो होते हैं तो सेल्स क्या होते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं और इस तरह से सेल्स में कौन सा प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है? नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस इज कॉज्ड बाय फैक्टर एक्सटर्नल टू द सेल और टिश्यूज़ सच एज इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोगों ने एपोप्टोसिस में पढ़ा था कि उसकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है। अब एपोप्टोसिस में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें ये होता है कि तमाम जो सेल्स होते हैं उनमें अगर ब्रेक डाउन का प्रोसेस होना होता है तो वो प्रोग्राम्ड होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई सेल्स डैमेज होना स्टार्ट हो रहे हैं तो ये एक्सीडेंटल हो रहे हैं, इसमें प्रोग्राम्ड का कोई भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टॉक्सिन विच रिजल्ट इन द unregulated digestion of cell components. As necrotic cells begin to die, जब सेल नेक्रोटिक सेल डाई होने जा रहे होते हैं, द स्वेल हो जाते हैं एंड होल्स अपीयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उन सेल्स की क्या होना स्टार्ट हो जाता है? होल बनना स्टार्ट हो जाता है एंड इंटरसेलुलर मटेरियल स्प्लिट आउट इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस तरह से क्या होना स्टार्ट हो जाता है? सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो आउटसाइड द एनवायरनमेंट आउटसाइड द सेल यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होना स्टार्ट हो जाता है? फैलना स्टार्ट हो जाता है, स्पेल आउट होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से अगर हम लोग देखें एपोप्टोसिस में, तो एपोप्टोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसका अपना सेल्स जो था छोटे छोटे पीसेस में टूट गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्रोसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में इस तरह से नेक्रोसिस होती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड से कोई चीज़ अगर बॉडी के अंदर आ जाती है, जैसे कि बैक्टीरियाज, जर्म्स वगैरह, वो भी किसी से कुछ सेल्स को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्लांट्स में देखें तो आप देख रहे हैं कि पहली वाली पिक्चर में ये प्लांट बिल्कुल ठीक था। अगर इस पर कोई वायरस अटैक कर गया, कोई बैक्टीरिया अटैक कर गया, तो इस तरह से इसके लीव्स की जो सेल्स हैं, ठीक है, ये मीज़ोफिल सेल्स वगैरह, लीव्स के जो सेल्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो गए हैं? डैमेज होना स्टार्ट हो गया। अब ये प्रोग्राम्ड नहीं था, ऑलरेडी प्लांट्स में ये चीज़ प्रोग्राम्ड नहीं थी कि हम लोगों ने ये प्लांट लीव जो है इसको ख़त्म करना है या इसको येल्विश करना है या कुछ भी ऐसा करना है। ये एक्सीडेंटल हुआ। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई भी आने वाले वायरसेस, बैक्टीरियाज वगैरह इस पर इफ़ेक्ट कर गए, दैट्स वाई इसका लीव ख़राब होना स्टार्ट हो गया। जब इसका लीव ख़राब होना स्टार्ट हो गया तो ये पहले इसमें ब्लैक डॉट्स बनना स्टार्ट हो गए, येलो होना स्टार्ट हो गए और एट द एंड क्या हो गया? ये लीव ख़राब हो गया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।